हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में कि पहला गवर्नर कौन बना, उसके बाद कौन बना, फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल में कैसे बदल गया पद। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और इधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है, यानी युद्ध को हार जाता है, क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर जाफर वो उसको धोखा दे देता है। किसको? ये सिराजुद्दौला को, जिसके कारण सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को जो हुआ था उसको हार जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बनते हैं और मीर जाफर को वो बंगाल के नवाब बना देते हैं। कुछ समय के बाद मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल के नवाब बना देते हैं दोस्तों। फिर मीर कासिम और उसके साथ 3 संगठन मिल करके किस बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को समझाए थे दोस्तों। तो यहाँ पे बंगाल के जो प्रथम गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है दोस्तों, 1757 ईस्वी में वो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 1757 से 1760 ईस्वी तक रहता है, पुनः वो 65 में बनता है और उसका 68 ईस्वी तक वो बंगाल के गवर्नर के पद के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है ना, पद पे रहता है। ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर बने। आगे हम जानने वाले हैं ये गवर्नर कैसे गवर्नर जनरल में बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल के गवर्नर बने तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दिया है। द्वैध शासन, ये द्वैध शासन क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये द्वैध शासन में क्या किया, टैक्स वसूलने वाला काम, टैक्स यानी कि राजस्व वसूलने वाला काम, फिर सैनिक संरक्षण, ठीक है ना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, ये 3 जो बात था, टैक्स वसूलना, फिर सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, इसको क्या किया रॉबर्ट क्लाइव अपने अधीन रखा। ठीक है, तो ये सबका अधिकार खुद रख लिया। ठीक है, और उसके बाद शासन चलाने का जो अधिकार था वो नवाब के हाथों में, नवाब यानी उस समय कौन था नवाब, तो उस समय मीर जाफर, ठीक है, उसके हाथ में दे दिया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखिएगा। 1757 ईस्वी में वो बंगाल के प्रथम यानी गवर्नर बनते हैं और 60 तक रहते हैं, पुनः 65 से 67 ईस्वी तक वो बंगाल के गवर्नर रहते हैं। उन्होंने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली लागू की, द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया। द्वैध शासन में क्या किया था, उसमें कर वसूलने का काम, सैनिक संरक्षण का काम, विदेशी मामले का काम, ये सब काम वो अपने अधीन रखा था और उसके बाद शासन चलाने का काम वो नवाब के हाथ में दे दिया था। उसके देखिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, उसने क्या किया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, किसको दोस्तों, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के द्वितीय संधि के तहत कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय को ले लिया था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए आगे क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र, बंगाल का जो क्षेत्र बिहार वाला भी क्षेत्र था और बंगाल वाला, ये टोटल बंगाल होता था। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किया है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किया। उसने क्या किया, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को नियुक्त कर दिया था। बंगाल के लिए क्या किया था, मोहम्मद रजा खां को नियुक्त कर दिया था और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त कर दिया था। याद रखना, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को वो नियुक्त किया। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखना। देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1767 ईस्वी में क्या होता है, हट जाता है गवर्नर के पद से। 1767 के बाद कौन कौन गवर्नर हुए वो देख लीजिए। दूसरा नंबर पे बड़े लास्ट है, कौन है, बड़े लास्ट, ये 1767 से 1769 ईस्वी तक ये बड़े लास्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। उसके बाद कार्टियर आता है, कार्टियर 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग। देखिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर भी रहे हैं और वारेन हेस्टिंग ही बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वारेन हेस्टिंग, ये कार्टियर के जस्ट बाद कौन आता है, वारेन हेस्टिंग आता है बंगाल के गवर्नर के रूप में। किस रूप में, बंगाल के गवर्नर के रूप में 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर के रूप में आता है और 1774 तक ये गवर्नर रहता है। क्या रहता है, 1774 तक ये गवर्नर के पद पे रहता है। ठीक है दोस्तों,
यही आगे बनेगा गवर्नर जनरल। कैसे बना देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था, 72 के बाद 73 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसके अनुसार इस रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया है और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये अब वारेन हेस्टिंग जो था वो क्या बन चुका था, 1774 में वो क्या बन गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 में नियम लागू हुआ, 1774 में वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। और इस वारेन हेस्टिंग के अंदर ये ये जो है वारेन हेस्टिंग के अंदर मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग के अंदर काम कर रहा था, यानी उसके अंदर था। यह मद्रास और बंबई का गवर्नर को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी तक। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। प्रथम गवर्नर का बात किया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो हेस्टिंग यानी वारेन हेस्टिंग हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है ना, वो कब बने हैं, 1774 से 1785 ईस्वी तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। अच्छा, लास्ट वाला जो गवर्नर रहेगा वो भी वारेन हेस्टिंग रहेगा। लास्ट वाला बंगाल का गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वो भी वारेन हेस्टिंग है, 1774 से 1785 ईस्वी तक। ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे, इसके अंदर मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल इसके अधीन कर दिया गया था, इसके अंदर कर दिया गया था। ठीक है ना, इसके अधीन वो काम कर रहे थे। कौन, मद्रास और बंबई का गवर्नर। याद रखिएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग था कौन, वो आया कैसे था, उसका मतलब क्या है, देखिए उसके बारे में जानते हैं। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था। वारेन हेस्टिंग के बारे में जानते हैं। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कोलकाता आया था, कलकत्ता आया था। याद रखिएगा, ठीक है ना। और अपनी कार्य कुशलता के कारण, अपने टैलेंट के कारण वो कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग जो था एक क्लर्क के रूप में 1750 ईस्वी में वो आया कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद अपने टैलेंट के दम पे वो कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया। कौन, वारेन हेस्टिंग। फिर वो बंगाल का गवर्नर बन जाता है 1772 में। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो क्लर्क था, उसके कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। 1772 में वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का गवर्नर बना। 1774 ईस्वी तक वो गवर्नर रहा। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो 1774 के बाद बंगाल का वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। 1774 से 1785 ईस्वी तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पे कार्यशील रहा था। ठीक है ना, कार्य किया था। तो ये सब बात याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो प्रथम थे वारेन हेस्टिंग, वो अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन से काम किए थे। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।